हमारा ये फर्जी बाड़ा चलने वाला नहीं है। राम नाम वाला केजरीवाल उसका कार्ड निकाल लिया है। अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी की सियासत को ही जो है उलट दिया है, उन्हीं का दाव उन्हीं पे लगा दिया है। मंदिर और मस्जिद दोनों अपेक्षित है। वहाँ के ना मौलानाओं को मस्जिदों के मिलता है, इमामों को, और ना ही पैसा मिलता है मंदिर के पुजारियों को। कि हिंदू और मुसलमान का जो बाइफर्केशन चल रहा है, जो राजनीति चल रही है, तो उसका एक बेहतरीन काट केजरीवाल ने किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जिस देश में गए हैं माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, वहाँ सिर्फ जो डीलिंग करवाने के लिए गए हैं, उनको न देश से लेना है, न हिंदू से लेना है, न मुसलमान से लेना है। जो कुछ लेना है गौतम अडानी और मुकेश अंबानी से लेना है। नमस्कार। मौसम बहुत ठंड है, मौसम में बहुत ठंडक है, लेकिन राजनीति में बहुत गर्मी है। बहुत गर्म राजनीति हो रही है भाई। दिल्ली चुनाव भी है, उसी को लेके अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में वो जो मंदिर के पुजारी होते हैं उनको 18,000 रुपये महीना मिलेंगे। अब 18,000 रुपये महीने अगर पुजारियों को मिलेंगे तो इसका विरोध बीजेपी कर भी नहीं पा रही है और समर्थन भी नहीं कर पा रही, क्योंकि विरोध करेगी तो हिंदुओं के खिलाफ हो जाएगा और समर्थन करेगी तो फेवर में हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के। तो अब जनता से बात करेंगे कि आखिर जो अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपये महीने पुजारियों के लिए बात कही है वो कितना सही है। चलिए, केजरीवाल ने 18,000 रुपये महीना पुजारियों को देने की बात कह दी। अब बीजेपी विरोध कर नहीं सकती क्योंकि हिंदू विरोधी हो जाएगा। क्या लग रहा है, बीजेपी फंस गई है? निश्चित रूप से फंसी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक अस्थायित्व की बात है, इसमें चढ़ावे की बात तो है नहीं। तो चढ़ावा तो अलग होता है, लेकिन यह अस्थायित्व की बात है कि 18,000 रुपये महीने एक पुजारी को मिलना ही मिलना है। तो यह चीज़ किसी भी पुजारी को ये समझ में आएगा। और जो हिंदू माइंडेड हो गए हैं, ये मान लिए हैं कि हिंदू और मुसलमान का जो बाइफर्केशन चल रहा है, जो राजनीति चल रही है, तो उसका एक बेहतरीन काट केजरीवाल ने किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा काम है केजरीवाल का, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा गेम खेल दिया बीजेपी के विरोध में? नहीं, देखिए, अच्छा काम तो नहीं इसको कहा जा सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल पैटर्न इस समय भाजपा का चल रहा है, तो लोहे को ही लोहा काटता है, तोड़ में तोड़ मिला दिया है। तो वह काट एक कोई न कोई तो चलना ही था। और एक IAS होता है, दिमाग उसका पॉलिटिकल के अलावा कुछ और भी है उसके बाद। देखिए, केजरीवाल ने जो भी आज तक कहा है अपने दिल्ली में, वो उन्होंने करके दिखाया। और बीजेपी के सामने तो ये नहले पे दहला उन्होंने मारा है। और बीजेपी अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो हालत है कि भट में घुसे या बाहर आए। क्योंकि इस तरह के वो फर्जी दावे करते आए हैं मोदी जी कि हम 15 लाख देंगे, हम ये देंगे, अलाना फलाना, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी की थी। आज केजरीवाल जी ने जनता के हित में ये फैसला लिया है और मैं समझता हूँ नहले पे दहला मारा है, और ये करके भी दिखाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसे जनता सकारात्मक रूप से ले रही है और भाजपा इसी मुद्दे पे चारों खाने चित होने वाली है। देखिए, हम बताएं, भारतीय जनता पार्टी से कोई भी अलग पार्टी जो काम कर रही है वो संस्कारिक काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है, राम के नाम पे लूटती है। अगर केजरीवाल जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि हम जो है हर मंदिर के पुजारियों को 18,000 रुपया सम्मान राशि दूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो तो हमेशा जो है राम भक्ति का पाठ पढ़ती है, लेकिन अब उसको लग रहा है कि हमारा ये फर्जी बाड़ा चलने वाला नहीं है। राम नाम वाला केजरीवाल उसका कार्ड निकाल लिया है। और केजरीवाल नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन इनका कार्ड निकाल चुका है। ये कहो खरमास चल रहा है 14 तारीख तक का, नहीं तो अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई होती। क्यों, ऐसा क्या है? अरे नीतीश बाबू को इतना ये लोग बेइज्जत किए हैं। पहले संविधान बेइज्जत किए, संविधान पे हमला किए, उसके बाद नीतीश बाबू की पार्टी कब्जा करने का प्रयास किए। जब नीतीश बाबू जो है दिल्ली पहुँचे कि हमारी पार्टी आप क्यों कब्जा करना चाहते हो, तो ये लोग मिलने से मना कर दिए। तो नीतीश बाबू ने जो है पंडित राहुल गांधी से जा करके मिले कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, चलो तुम सरकार बनाओ।
तो उसमें कारण यही फंस गया कि पंडित राहुल जी ने जो है मना कर दिया कि अभी खरवास चल रहा है, आप 14 तारीख तक का वेट करिए, 14 के बाद हम बनाएंगे सरकार। तो 14 के बाद भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में। देख लीजिए, ये है इनका कहना। लोग कांग्रेस की सरकार लोकसभा में बनने जा रहे, देख लीजिए ये इनका कहना। चलिए और लोगों से मिलते हैं। दरअसल देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू अडानी अंबानी से बचेगा तब न हिंदू समाज या किसी समाज के लिए देंगे। दरअसल इनका तो एक ही काम है। एक परिवार नियोजन नहीं आया था 1975 में, तो उसमें था कि हम दो हमारे दो। सेम वही पद्धति पे सरकार चल रही है कि हम दो हमारे दो। 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। अब तो पता चला कि अडानी की कोई कंपनी बिक रही है, अब वो बेचने वाली लाइन में आ गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दे रहे हैं। और जिस देश में गए हैं माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, वहाँ सिर्फ जो डीलिंग करवाने के लिए गए हैं, उनको न देश से लेना है और न हिंदू से लेना है, न मुसलमान से लेना है। जो कुछ लेना है गौतम अडानी और मुकेश अंबानी से लेना है। अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी की सियासत को ही जो है उलट दिया है, उन्हीं का दाव उन्हीं पे लगा दिया है और इसलिए भाजपा जो है फंस चुकी है। अब जहाँ तक लड़ाई होती है, भाजपा अपने को हिंदूवादी पार्टी कहती है, लेकिन जो है अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा दांव चला कि पुजारियों को जो है वेतन देने की बात किया या मानदेय देने की बात किया। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है कि उनको हम जो है कुछ वेतन देंगे, 18,000 या कितना जो भी है देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी स्वयं में फंस गई है, सांसत में आ गई कि अब हम क्या चाल चलें। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल को बदनाम करके जो है अपना जो है राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाह रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है भारतीय जनता पार्टी को ही जो गच्चा दे रहे हैं। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी के सियासत को जानते हैं, बखूबी जानते हैं, तो उन्होंने इस तरह का दांव खेला है कि आप ही के दांव से आप ही के दांव को फेंक दिया है कि अब आप कहाँ जाओगे। देखिए, एक धोबी पाट कभी मुलायम सिंह यादव चला करते थे, वही धोबी पाट पछाड़ करके भारतीय जनता पार्टी को पटक दिया गया है। केजरीवाल ने जो किया है सीखा उन्हीं से है कि जब ये मंदिर चिल्ला रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि चलो हम ऐसा दांव कर देते हैं कि मंदिर और मस्जिद दोनों उपेक्षित। वहाँ के ना मौलानाओं को मस्जिदों के मिलता है, इमामों को, और ना ही पैसा मिलता है मंदिर के पुजारियों को। तो उन्होंने एक अच्छी नौकरी देने की पेशकश की है, रोज़गार की दिशा में है, इसे मान लेना चाहिए। क्योंकि जो मंदिर के पुजारियों को या मौलानाओं के मस्जिद के मिलता था वो 2,000-4,000 रुपये मिलता था, उससे कुछ भला नहीं होता था। तो कम से कम अब वो पूजा करने वाले ब्राह्मण हों या अन्य बिरादरी के लोग हैं पूजा करते हैं, तो सबको एक रोज़गार मिलेगा और इससे भाजपा के चारों खाने चित हो चुकी है। अब ये दिखाने चाहे कि मैं कितना बड़ा हिंदुत्ववादी हूँ, अब 18 का ये 1,80,000 करें तो अलग बात है, लेकिन करके तो देखें कैसे करेंगे। ये देखा आपने, ये थी आम जनता जिनसे मैंने बात किया और जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर केजरीवाल 18,000 रुपये दे रहे हैं तो वाकई कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे घाटा होगा और बीजेपी इसको उगल नहीं पा रही है। आज के लिए इतना ही। आप भी बताइएगा, आप क्या सोचते हैं जो 18,000 रुपये महीने पुजारियों को मिलेगा उससे क्या बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।